साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों मैंने खुद के भूमि भवन के काफ़ी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी वीडियो में कमेंट्स देखा कि सर खुद के भूमि हो, खुद के भवन हो, खुद का घर हो, रेंट पर रहकर थक गए हैं तो कोई वीडियो बनाइए। शायद दोस्तों मेरा एक ही वीडियो सभी मेरे व्यूवर्स तक, सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाता है। शायद उस टाइम पे वीडियो अपलोड हो जाता होगा जिस टाइम पे आप लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। तो आज मैं फिर से एक खास जानकारी लेकर के आया हूँ। अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो आपके खुद के भूमि भवन के योग बनेंगे। और कभी कभी को दोस्तों क्या होता है कि कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं या कुछ प्लानेट ऐसे होते हैं जो कि आपके खुद के भूमि भवन के योग नहीं बनने देते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग यदि हम कर लेते हैं तो ये ग्रह बैलेंस हो जाते हैं और जिस भी वजह से, जिस भी दोष की वजह से आपकी जिंदगी में ये योग नहीं बन रहे हैं खुद के भूमि भवन के, तो वो योग बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों सब रेंट के मकान में रह करके, भाड़े के मकान में रह करके थक चुके हैं तो एक बार इस प्रयोग को आप जरूर करें। इस प्रयोग को करने के बाद में कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको गजब का रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों इसमें जरूरत पड़ेगी आपको अनार की थोड़ी सी एक लकड़ी की, यानी कि एक टहनी की। अनार वृक्ष जो होता है इसका उद्गम कैसे हुआ, सबसे पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ। रक्त बीज एक दैत्य था, एक असुर था। उसकी यदि एक बूंद भी यदि भूमि पर गिरती तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जा रहे थे। माता दुर्गा उसका संहार कर रही थी, लेकिन जैसे उसका गला काटा जाता, उसका रक्त गिरता, हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते। तो इसके लिए माता ने कौशिकी माता, एक कौशिकी माता है, उनने अवतार लिया और माँ काली का रूप धारण किया। रक्त बीज के सिर को काटती और खप्पर में खून भर करके पी जाती। तो उनके खून पीते पीते दांत इतने लाल हो गए कि उनके दांतों से जो खून गिरता नीचे, ठीक है, जो खून उनके दांतों से गिरा जमीन पर, पृथ्वी पर, तो उससे अनार वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तो उन्हें रक्त दंतिका भी कहा जाता है। माता रानी के दांत एकदम ऐसे हो गए थे जैसे कि अपने अनार के जो बीज देखे होंगे, अनार को जब हम छीलते हैं तो उसमें लाल और सफेद, तो माता रक्त दंतिका के दांत भी उसी प्रकार से हो गए थे। तो माता लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों देवियां जो हैं रक्त दंतिका माता के आशीर्वाद से अनार वृक्ष में वास करती हैं। तो अनार वृक्ष जो होता है दोस्तों, तंत्र में बहुत इसका प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोग कभी विफल नहीं होते हैं। तो इस एक मैं आपको अपने खुद के भूमि भवन के योग बने एक छोटा सा आपको प्रयोग बता रहा हूं। एक ही दिन का ये प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। महिलाएं कर सकती हैं, वृद्ध कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं। शर्त वही रहती है कि नॉनवेज नहीं लेंगे, आप मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, स्टोन वगैरह ना पहना हो, अशुद्धि के दिनों में महिलाएं नहीं करेंगी, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। और प्रयोग करने से पहले सबसे पहले आपको अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी और अपने पितरों को अपने पूजा स्थान में बैठ करके हाथ में चावल लेकर के इनसे ध्यान करें, इनसे आज्ञा लें और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद में महादेव का ध्यान करें, गणेश भगवान का ध्यान करें और 9 ग्रहों का ध्यान करें। महादेव समस्त ग्रहों के संचालक हैं, गणेश भगवान विघ्नों के हरता है और 9 ग्रह योग बनाते हैं। तो हल्दी चावल लेकर के और हाथ जोड़ करके महादेव, गणेश भगवान और 9 ग्रहों से प्रार्थना करें, सफलता का आशीर्वाद लें, आज्ञा लें कि आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, इसमें आपको आज्ञा दें, सफलता दें। अब आपके जिस भी घर में आप रह रहे हैं वहां के जो वास्तु देवता होते हैं, ग्रह देवता होते हैं, उनसे आज्ञा लें। और उसके बाद में पृथ्वी माता से, मंगल देवता से, इनसे प्रार्थना करें, आज्ञा लें। और उसके बाद में दोस्तों इस प्रयोग को आप पूर्णिमा के दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर किसी पावन पर्व पे कर सकते हैं। तो आप जिस भी अनार वृक्ष से आप जो कलम लेने जाएंगे, लकड़ी लेने जाएंगे, तो सबसे पहले एक दिन पहले, पूर्णिमा से एक दिन पहले आप क्या करें, थोड़े से हल्दी चावल, थोड़ा सा जल और एक दीपक लेकर के, हल्दी कुमकुम लेकर के, और आपको अनार वृक्ष के पास में जाना है। वहां पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, पुष्प चढ़ा दें। और उसके बाद में अनार वृक्ष में कुमकुम, हल्दी और तिलक कर दें। और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से, रक्त दंतिका माता से और अनार वृक्ष से प्रार्थना करें, प्रणाम करें और उनसे आज्ञा लें कि आप अपना स्वयं का भवन निर्माण चाहते हैं, घर का निर्माण चाहते हैं, तो आपको आशीर्वाद दें और आज्ञा दें कि आप उनकी एक लकड़ी को लेकर के जा रहे हैं। तो पूर्ण ऊर्जा के साथ में, आशीर्वाद के साथ में
अपना ये हिस्सा, अपने वृक्ष का ये हिस्सा मुझे प्रदान करें और आप उनको आमंत्रण दें। और पूर्णिमा के दिन जाकर के आप एक छोटी सी लकड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी एक लकड़ी तोड़ करके और घर ले आए। घर में लाने के बाद में अपने पूजा स्थान में इसको रखें, ठीक है, और इसकी पूजा करें, हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, पुष्प चढ़ा दें, दीपक से आरती उतार दें। और इसके बाद में यदि आपने भूमि मतलब कि कुछ प्लाट वगैरह लेकर रखा हुआ है, भूमि लेकर के रखी हुई है और आपका निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो आप इस लकड़ी को अपने बीचों बीच ब्रह्म स्थान छोड़ करके, भूमि का जो ब्रह्म स्थान है उसको छोड़ करके और कहीं भी इसको आप गड़ा दें। और यदि आपके पास में भूमि भवन नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आपके घर में जो कच्ची मिट्टी होगी, जहां पर मिट्टी वगैरह हो, तो वहां पर इसको आप लगा दें, गड़ा दें। और मिट्टी नहीं है, फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो एक गमला ले लें, गमले में इस लकड़ी को लगा दें और नित्य प्रति इसकी पूजा करें, एक दीपक जलाएं और इनसे प्रार्थना करें कि आपकी भूमि भवन का निर्माण हो। रोज आपको पूजा करनी है, रोज इनसे विनती करनी है। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों कि आपके खुद के भूमि भवन के योग बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं से इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा कि आपको अपना खुद का मकान ले सके, मकान बनवा सके। अब वो पैसा आएगा तो अब पैसे का उपयोग कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप घर लेने के लिए करते हैं या किसी और चीज में करते हैं, ये है कि आपको इतना पैसा आ जाएगा कि आप अपना खुद का भवन निर्माण कर सके। क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों के योग से, और जो आपने अपने कुल देवता से प्रार्थना की, महादेव से, नवग्रहों से, पृथ्वी माता से, मंगल देवता से, इनसे प्रार्थना की, तो ये ऐसे योग बनाएंगे आपकी जिंदगी में कि आपके खुद के भूमि भवन का निर्माण हो सके। ये प्रयोग दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक है। आप एक बार इस प्रयोग को करके देखिए और जब तक आपको ऐसा योग नहीं बनते तब तक इसकी नित्य प्रति पूजा करते रहिए। जितना आप इनसे प्रार्थना करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जितना विश्वास आपका होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। और इस प्रयोग को दोस्तों पूर्णिमा के दिन में करना है। और एक चीज का याद, जैसा कि मैंने बता दिया कि एक दिन पहले आप उनको आमंत्रण देंगे। किसी भी जीवित वनस्पति से कोई भी प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उनकी आज्ञा जरूर लें, उनको आमंत्रण दें, क्योंकि ये जीवित वनस्पति है, इनमें एक ऊर्जाएं होती हैं, दैविक शक्तियां होती हैं, और दैविक शक्तियों का बिना आज्ञा के यदि हम उपयोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। तो इनसे सबसे पहले आज्ञा ले लें। पूर्णिमा के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, या किसी पावन पर्व में चाहें तो उस दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। अमावस्या के दिन में कभी भी प्रयोग, दोस्तों अमावस्या का मैं एक छोटा सा आपको टिप्स दे रहा हूं कि कभी भी किसी भी वृक्ष के पत्ते वगैरह या टहनी वगैरह कभी ना तोड़ें, इससे ब्रह्म दोष लगता है। अमावस्या के दिन में एक पत्ता भी यदि आप तोड़ देते हैं तो इससे ब्रह्म दोष लगता है। तो कभी भी अमावस्या के दिन में किसी भी चीज को मतलब ना तोड़े, ना टहनी तोड़े, ना लकड़ी तोड़े, ना पत्ते तोड़े, सिर्फ और सिर्फ पुष्प आप तोड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी वृक्ष का कोई भी आप नुकसान करते हैं तो उसका ब्रह्म दोष लगता है, ब्रह्म हत्या लगती है। इसलिए इस प्रयोग को पूर्णिमा के दिन करने के लिए कहा गया है। तो पूर्णिमा से एक दिन पहले आमंत्रण दें, उसके बाद में आप इस प्रयोग को करें। कोई बात समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लोग भी अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में दिख रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जिस भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो भी आप उसको एनर्जी बेस पर रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं आपकी जिंदगी में लगी हुई हैं, बहुत उपाय कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें, और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो अपना पूरी डिटेल्स, कॉलिंग नंबर व्हाट्सअप कर दें, और मैं आपको कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा और मुझे आप कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं और रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।